हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर दानिश ऑफिशियल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। तो पहले आप सबको जो महीना शुरू होने जा रहा है रमज़ान, उसकी बहुत ही बाबरकत और पाकीज़ा महीना है, उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये जो वीडियो है वो इस महीने के साथ ही खुसूसन है, डायबिटिक विद रमज़ान। ये एक पूरी सीरीज़ मैंने बनाने का इरादा किया है। तो वन टू वन जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। आज बस थोड़ा सा मैं जो है इसके बारे में ब्रीफ करूँगा। एक्चुअली बहुत सारी डाइट या बहुत सारी ग़िज़ा जो हैं तमाम दुनिया के अंदर वो बताई जाती है हिफ्ज़ मा तक़द्दुम की गरज से। तो उसमें कीटो डाइट है, पैलियो डाइट है और बहुत सारी डाइट हैं। उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग भी है। तो उसी इंटरमिटेंट फास्टिंग का ही ये पार्ट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग विद था इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये इंटरमीडिएट फास्टिंग से थोड़ा डिफर है, क्योंकि वहाँ पे नो कैलोरी इंटेक के साथ वाटर जो है वो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है फुली कैलोरी रेस्ट्रिक्शन होता है। और जो ये फास्टिंग आवर्स होते हैं, हालांकि समर में तो ये तकरीबन 13-14 घंटे का फास्टिंग आवर्स होते हैं, विंटर में थोड़ा कम होते हैं। तो इस पूरे फास्टिंग आवर्स में मतलब सब कुछ प्रोटेक्टेड होता है। जबकि इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात करें तो वहाँ नो कैलोरी डाइट या वाटर इनटेक जो है वो ले सकते हैं। तो एक तो ये है कि इस पूरे पीरियड में और उसके बाद का जो पीरियड है उसको जो है ईटिंग विंडो पीरियड बोलते हैं। तो ये सहूर से लेके इफ्तार तक का वक्त है, तो तकरीबन समर्स में 13-14 घंटे का होता है। तो इस वक्त पूरी फास्टिंग होनी होती है। तो जो पेशेंट डायबिटिक हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के हैं, या और भी की कोई सी दूसरी डिजीज़ सीकेडी वगैरह है, जो किसी हेल्थ प्रोफेशनल हेल्थ कंसल्टेंट के अंडर में चल रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसका एक प्री रमज़ान असेसमेंट होता है। क्योंकि बहुत से पेशेंट ये हैं कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशन और जो है रिलीजियस अथॉरिटी, उनको हाई रिस्क होने की वजह से या वेरी वेरी रिस्क होने की वजह से या मॉडरेट रिस्क होने की वजह से या लो रिस्क होने की वजह से उनको जो है मना करती है कि भाई आप जो है इसको एग्जाम करिए। लेकिन उसमें यह है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो रजिस्ट करते हैं, कि जो रोज़ा नहीं छोड़ना चाहते और रखना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो वो कैसे जो है इसको कंटिन्यू करें, तो वो उन गाइडलाइन के साथ जो उनके हेल्थ केयर प्रोफेशनल फिजिशियन प्रोवाइड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को प्रोवाइड करते हैं। और किस तरह से जो है वो कौन सी वो डाइट रमज़ान के ड्यूरेशन में लें, कितना कैलोरी जो है इनटेक होना चाहिए, क्या ड्रग मॉडिफिकेशन होना चाहिए, कितना वाटर इनटेक होना चाहिए, एक्सरसाइज करनी है, कितनी करनी है या नहीं करनी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वन बाय वन जो है हमारे जो मैंने सीरीज़ ये बनाने का इरादा किया है, तो वन बाय वन जो है इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसको जो है हमने तीन हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे। एक तो ये है कि जो पेशेंट वेरी वेरी हाई रिस्क वाले हैं, एक मॉडरेट रिस्क वाले हैं और एक लो रिस्क वाले हैं। तो वेरी वेरी हाई रिस्क वाले हैं तो उनको तो यही हिदायत है कि वो एग्जाम्प्टी करिए, ज़्यादा बेहतर है। और जो मॉडरेट रिस्क वाले हैं वो अपने हेल्थ केयर प्रोफेशन के साथ वो रजिस्ट कर रहे हैं, रखना चाहते हैं, तो वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। और जो लो रिस्क वाले हैं वो जो है रोज़े रख सकते हैं, फास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन वो अंडर सुपरविज़न ऑफ एनी न्यूट्रिशन और डाइटिशियन और अपना फिजिशियन, जो भी उनके करीबी फिजिशियन है, जिनको वो एक चेकअप करा सकते हैं। और चूँकि इसमें दो बड़े फैक्टर हैं, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया। और तीसरा जो इसमें है कि वो डिहाइड्रेशन होने के चांस होता है, और डिहाइड्रेशन की वजह से कभी कभी ब्लड के अंदर विस्कोसिटी डेवलप हो जाती है, जो फर्दर सीएडी वगैरह का जो है रिस्क बन जाता है। तो और भी जो डिजीज़ हैं, हाइपोनेट्रीमिया वगैरह है, सीकेडी है, हाइपोहाइपोथायराइडिज्म है, और सब के बारे में भी इसमें जो है बात होगी। लेकिन स्पेशली जो है वो जो डायबिटिक पेशेंट है, जबकि अगर ये बात करी जाए तो जो पेशेंट प्री डायबिटिक हैं या अर्ली डायबिटिक हैं, उनके लिए ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग इस सेंस में है कि जो कि ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, ये वर्ल्ड वाइड ये प्रूवन है, डाटा इसका अवेलेबल है कि मेटाबॉलिक डिजीज़ है। तो जब मेटाबॉलिक डिजीज़ है और रमज़ान में क्या होता है, फास्टिंग में क्या होता है, इंटरमीडिएट फास्टिंग में क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म सही होता है। मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें तो मेटाबॉलिज्म जो है डाइजेशन का पार्ट है। अगर हम यूनानी नुक्ता नज़र से बात करें तो यूनानी नुक्ता नज़र से जो डाइजेशन के वो अक़साम हैं या उसके जो स्टेप हैं, तो वो हज़्म मेदी होता है, हज़्म कबीदी होता है, हज़्म जो है
उरुकी होता है और हज़्म जो है हज़्म उज़्वी भी होता है। फाइनल जो है ऑर्गन बनते हैं तो वो मैदे से शुरू होता है, उसके बाद लीवर, उसके बाद ब्लड वेसल से जाके और वो फाइनल प्रोडक्ट कुछ चीज़ों का इवैक्यूएशन होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकलने के बाद और एक फाइनल प्रोडक्ट जो है बन जाता है। यानी कि पहले कैमूस बनता है, फिर कैलूस बनता है और उसके बाद अखलात बनते हैं और वो फिर वो ग़िज़ा की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं।